हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं, क्यों महाराज जी के इतने पीछे पड़ गए आप लोग? आपको बिल्कुल क्यों? दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली का क्या हाल है? मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, 5 साल से यहाँ रह रही हूँ, 5 साल से। क्या दिल्ली में क्या हाल है आपको नंद बच्चे का पता नहीं है? आप क्या चाहती, लड़कियां घर से बाहर ना निकले? हमारी 16 साल में शादी हुई और 9 साल का मेरा बेटा, तो मेरे आदमी ने मैंने 9 साल के बच्चे को ऐसे ही रह करके पाला, दिल्ली में ही। तो मतलब अगर एक गलत है तो सब गलत हो गई? नहीं, सब नहीं। तो आप फिर क्या कह रहे हैं? 75% लड़कियां गलत हैं। 75% लड़कियां गलत है। इसका महाराज जी आप मानते हैं इनकी बात को? हम भैया कह रही हैं तो नहीं, मैया तो कह रही है, आप मानते हैं इनकी बात को? भैया कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। 75% लड़कियां गलत है। मैया आप जो मानते कह रही हैं? है सुनते रहिए बस। माइक दीजिए। एक मिनट मीनाक्षी, एक मिनट। हाँ, अब दादी आपकी बात हो गई, अब बैठिए, आपकी बात हो गई, आप बैठिए। अभी आऊंगा मैं आपके भैया पास। बैठ जाओ, बैठो आप बैठिए, बैठिएगा। सब लोग बैठ जाइए। मीनाक्षी, हाँ अच्छा लीजिए, बोलिए, बैठ जाइए सब लोग। बोलिए। मैम, आप हमारे महाराज जी को क्या कह रही थी? ये मेंटल है। इतनी माताओं को आप रख सकती हो जितना इन्होंने रखा है। 5 साल से हो गया, आप रख सकती हो। लेके चलो हमें सबको, अगर हमारे महाराज जी को बदनाम कर रहे हो तो। आप दे दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगी, अरे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं दूंगी। इनको बताओ। ये मैया ये कह रही हैं कि गौरी गोपाल में जितनी सेवाएं चल रही हैं वो सेवा आप लोग चला लीजिए, फिर हमें पागल करार दे दीजिए। जवाब चाहिए, मुझे जवाब चाहिए आपसे। 300 माताओं की सेवा कर लो, 30,000 लोगों को भोजन करा दो, मुझे कराओ। जवाब चाहिए। हाँ, आपने माता जी, मेरे जवाब महाराज जी को दीजिए, मेंटल जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं दूंगी। मेंटल क्यों कहा? अब जवाब दीजिए। मुझे जवाब दीजिए, मेरे महाराज जी को मेंटल कैसे कहा आपने? गोली लेने के लिए अच्छा, जवाब चलिए देते हैं। भैया बैठ जाओ, बैठो जवाब दीजिए। बैठो भैया बैठो। एक मिनट, उनको नहीं, ये सवाल जब बात में करेंगे, अभी आएंगे सवाल जवाब, अभी आएंगे तब करेंगे। महाराज जी सब बैठ जाइए, मैया महाराज जी को अभी बताइए। बात कराएंगे। अभी आएंगे, हाँ, अभी ये आपके पास बहन से आएंगे। बात करा दो, चलो अभी आएंगे, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, बात अभी आ सुनो, रहे हैं, अभी ये आ रहे बहन हैं। से बात करो। अभी सवाल जवाब सबसे करेंगे, अभी सबसे सबसे करेंगे। करो। पहले आप बेटा, सवाल शांत जवाब हो आपसे जाइए, भी करेंगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। बेटा, मैं सुनो। हाँ हूँ ना करूंगी। किसको प्रॉब्लम? जो गलत करता है उसी को प्रॉब्लम होती है। अगर लड़की ना चाहे, अगर लड़की चाह दे समाज में कि मुझे लड़का ना छुए, तो उसके बाप की भी हिम्मत ना है कि मुझे छू दे। देखो बहुत अच्छी बात है। बच्चों के साथ ये क्यों होता है? क्या आप उसका जवाब दे सकते हैं? ये माता सुनिए, बात संविधान सुनिए, में अधिकार देता सुनिए। है हर इंसान को अपनी मर्जी से। शांत रहिए, मैं चिल्लाऊंगी ना। आप भी सुनिए, मेरी अगर बात आप सुनिए। समाज में आप- गलत आप- बयान जा- देंगी, पहली बात, अगर आप भगवान ने दो आँख, दो कान, दो नाक दिया है। पहले चुपचाप आप सुनिए। बात रही बात की बात, आपके जैसे घर के चरित्र होते हैं, बच्चे लोग को हाफ हाफ कपड़े पहन के लोग देखेंगे, बेटियां क्या अच्छी बनेंगी। अरे नहीं, प्रयोग अगर आप कर रही आपको भी हाफ पैंट पहन के आना चाहिए था, क्यों फुल कपड़े में आई है? हाँ जब ये बात है, क्यों साड़ी पहन के आई है? भारत की नारी साड़ी में अच्छी लगती, क्यों पहन के आई है? आप भी हाफ कपड़े पहन गए। व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं। बात सुनिए, ये गलत हो सुनिए। रहा है। आप बैठ जाओ, चलो ये इस अनुता जी, तरीके से बैठाइए नहीं बोल लोगों सकते हैं। मैया बैठो, एक आएंगे फिर सारे आप आएंगे, फिर हमारी बैठिए, बात आप नहीं हो बैठिए। पाएगी। चलो हो गई बात, अब बैठ जाओ। अभी बात करेंगे फिर से दूसरे राउंड चलिए में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब प्रश्न खड़े होंगे तो समाज उत्तर तो देगी। महाराज जी। हर उत्तर हम ना देंगे, जनता जनार्दन भी उत्तर महाराज जी, देगी। यही हमारा सवाल है। आप जो कह रहे हैं उसका असर देखिए क्या हो रहा है। आपकी एक एक छोटी कई देखो, बात लोग हमारे बहुत यहाँ ध्यान से जितनी सुनते हैं। लड़कियां बहन बेटी आई हैं, कितनी मर्यादा में आई हैं। मीनाक्षी, हर बात की एक व्यवस्था होती है, हर एक काम का एक व्यवस्था होती है। मैं आपके शब्दों से सच में सहमत नहीं हूँ, और जो यहाँ हो रहा है, जिस प्रकार से हो रहा है, इससे भी सहमत नहीं हूँ। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी बात कह रहा है यहाँ सही पे। है। अगर आप उससे सहमत नहीं, तो आप उसको उस प्रकार से कीजिए, शब्दों का चयन कीजिए, शब्दों को अच्छे तरीके से कीजिए। ये जो माताएं बहनें यहाँ आकर बोल रही है, उनसे बोल रही है, ये गलत है, ये व्यवस्था के विरुद्ध जो है। गलत कहा जा रहा है, उस गलत की अपनी प्रतिक्रिया दे रहे ये हैं। व्यवस्था में सब नहीं आ बैठ रहा है, जाइए। लेकिन
मिनट, तो अनुराधाचार्य जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि हम यहाँ आपसे, क्या आप ये कह रहे हैं कि यहाँ हम आपसे बात नहीं कर सकते, वरना अगर हम आपसे तीखे सवाल पूछेंगे तो लोग उत्तेजित हो जाएंगे? आप खूब ऐसा है? बात करिए खूब। तो आप प्लीज, आपसे फिर हमारी एक रिक्वेस्ट है, आप इस मंच से ये ऐलान कर सुनिए। दीजिए कि कोई भी उठ के यहाँ ना आए। वो जो है हम उन तक जाएंगे, बाद में उनसे बातें रखेंगे, उन सब सबकी लोग बातें बैठ सुनेंगे। जाइए, सब बैठ जाइए और कोई उठ के आना शांति है। से सुनिए, शांति से सुनिए। क्या है, आप लोग अपने अपने लोगों को चयन करके ले आते हैं, ये तो आम जनता है, आम जनता का भाव है ना, समझो। नहीं तो बिल्कुल, ये हम हमारे यहाँ हम 4 लोग लाए, आपके पास तो 400 लोग हैं। एक बार जी ने जो कहा वो सुनिए, सुनाइए। लड़कियां यहाँ वहां भाग रही हैं कि नहीं, उन्हें तो कोई ना कोई पुरुष चाहिए। अब उन्हें ये नहीं पता कि लड़का सही है कि गलत है, लड़की को ये नहीं पता कि लड़का सही है, बस लड़का चाहिए क्योंकि वो उम्र है, उसे लड़की चाहिए क्योंकि वो उम्र है। मैं कह रही हूँ महाराज जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कथा कहते हैं, राम भगवान अपनी मर्यादा रखने के लिए जाने जाते हैं, तो क्यों ना भाषा की मर्यादा रख के वो वही अनुपालन करे। मैं आपकी सीख से बिल्कुल सहमत हूँ, आप जो कहना चाहते हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन भाषा सही हो सकती है, भाषा सही तरीके से। अभी उस वीडियो में हमने यही तो कहा कि कुछ लड़की कुछ लड़कों को यही नहीं पता कि उनके लिए क्या सही। आपकी बेटी को ये नहीं पता होता कि क्या सही है, आपको पता है। उसी संदर्भ में मैंने ये बात कही कि आप अपनी बेटी को थोड़ा समझाओ, बेटे को समझाओ, तो क्या गलत है? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वो हाँ। भाषा सही तरीके से उपयोग की जा सकती है। भाषा आजकल सही ही स्नैपचैट का है। जमाना है, एक छोटी सही सी ही चीज़ है को उठा के भाषा। वायरल अच्छा, कर दिया जाता है, तो गलत है। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, कोई भी चिल्लाएगा नहीं। मुझे आप अगर इजाजत दे तो मैं आपसे बहुत सख्त क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, करिए, और वो थोड़ा पर्सनल भी हो जाएगा। खूब करिए। क्या अगर आपकी बेटी होती और कोई उसके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता तो आपको अच्छा लगता? हमारी बेटी ऐसी होती ही नहीं कि वो यहाँ वहाँ जाती, मर्यादा में रहती। हमारे यहाँ मर्यादा ही सिखाई जाती है, एक मिनट, मर्यादा में ही रहेगी वो। अगर आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो लोग तो संतों को, कथावाचकों को भी कटघरे में खड़ा करते हैं, उनको भी सर्टिफिकेट बांटते हैं। कुछ तो साधु बाबा ऐसे हैं जिनके जो जेल में है कि नहीं है, तो वो भी तो वहां पे भी तो गलत हैं लोग। जो तो गलत है बिल्कुल जेल में डालिए, नहीं तो क्या सारे और लोग जो गलत हो सही है गए? उसकी बात समझिए। क्या गलत है तो सारे जेल लोग में गलत हो डालिए। गए? तो क्या संतों पर एक बार बोल दे कि वो जो संत है वो मुंह मार रहे हैं, ऐसा बोलना चाहिए क्या? जो गलत है वो गलत है, उनके जो लिए सही आपने- है वो सही है। तो आप उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे किन के लिए? जो गलत हैं? भाई गलत के लिए तो बोला गया है, उन सही के संतों लिए के तो लिए बोला भी। ही नहीं गया। उन संतों के लिए भी बोलेंगे जो जेल में हैं, जो रेप आप- के आरोप में जेल में हैं, जो हत्या के आप आरोप में जेल में रास्ता हैं। भटक गए पत्रकार बंधु। रास्ता मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। आपने जिन बच्चों के जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं, मैं कहती हूँ चलो आपने बोला शादी से पहले मल्टीपल रिलेशन, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैरिज और फैमिली काउंसलर और रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूँ। मैं ऐसे पिछले 23 साल से ऐसे केसेस को देख रही हूँ जो मल्टीपल रिलेशनशिप्स में होते हैं। मेरा आपसे सवाल है, कभी आपने उन बच्चों के साथ या लड़के या लड़कियों के साथ या उन लोगों के साथ कभी इंटरेक्ट किया जो मल्टीपल रिलेशनशिप में है? मेरा आपसे सवाल है। मेरे पास एक माँ आई अपनी बेटी को लेके, बोले गुरुजी इसको समझाओ, ये अभी 17 साल की है और ये एक लड़के से प्यार करने लग गई है। मैंने उस लड़की को समझाया कि बेटा तुम्हें पता है कि तुम जो कर रही हो वो गलत है। बोले गुरुजी वो लड़का हमारे पास आता है, हम उसके पास जाती हैं, हमारी माँ डांटती है। अब बताइए वो लड़की को लग रहा कि मैं सही कर रही हूँ, लेकिन उसकी माँ को लग रहा है कि ये गलत है। तो माँ होने के नाते उसे समझाएगी, और मेरे पास आई तो मैंने भी समझाया कि बेटा तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब अभी करने की उम्र नहीं है। क्या गलत है? एक मिनट, एक बॉलीवुड के एक आदमी ने, एक सुपर डुपर स्टार ने निर्वस्त्र होके फोटो खिंचाई थी, सर, सही उसकी था वो? पर्सनल चॉइस है। अरे उसकी पर्सनल है तो पर्सनल समाज में नंगा घूमेगा, समाज फिर नंगे घूमना शुरू कर दे आपके हिसाब से? तो आप क्या चाहते हैं, समाज नंगी घूमे? जो करना चाहता है, मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती। वाह, अरे बोल सकते हैं समाज में कि ये गलत है। नहीं, बॉलीवुड की बात कर रहे हैं अनुराधाचार्य, मैं इसी मुद्दे पे आ रहा था। आपने कहा बॉलीवुड में अश्लीलता फैलाई जा रही है, हाँ। तो फिर आप बॉलीवुड के या टीवी के उस सबसे विवादित शो में क्यों गए जिस पर अश्लीलता फैलाने का सबसे बड़ा आरोप लगता है? हाँ, रावण की लंका में हनुमान जी रावण से दोस्ती करने नहीं, लंका जलाने गए थे। तो हनुमान जी ने लंका जलाने के बाद माफी नहीं मांगी थी? हाँ, तो हमने भी आपने तो माफी बोला। क्यों मांगी? अरे अब सुनो, हाँ, समस्या ये है, आप हनुमान हैं? ये बताइए
मैं वहां गया से आपको क्या दिक्कत? मैं कहीं भी जाऊं आपको नहीं, क्या? दिक्कत ये है कि आप पहले डबल बता- स्टैंडर्ड रख रहे हैं। मैं आप कहीं तो जाऊं माफी आपको मांगी। क्या दिक्कत है? मतलब मैं मुंह मारना शब्द बोलूं तो दिक्कत? मैं कहीं क्यों मैं आपसे पूछ के जाऊं पत्रकार भैया मैं वहां चला जाऊं क्या? आज्ञा है? मैं कहीं जाऊं मेरी अभी तो- मतलब आपके ये अर्धनग्नता का सपोर्ट कर सकते हैं, मैं कहीं कपड़ा पहन के भी नहीं तो जाऊं। फिर आप तो- वाह, मैं कपड़ा पहन के जाऊं फिर तो आप आपको उस दिक्कत? अर्धनग्नता- समाज अर्धनंगी घूमे उससे आपको दिक्कत नहीं? तो फिर आप उस अर्धनग्नता का सपोर्ट करने गए थे, हमने भगवत गीता दी, याद है आपको? तो फिर माफी क्यों मांगी आप? अरे आप जैसे लोग समाज में हैं, इन जैसे बहन है जो सही को सही स्वीकार ही नहीं करते। एक व्यक्ति मैं उसी भाषा का कहीं प्रयोग भी करेगा। जाऊं, आप कौन होते हैं सवाल करने वाले? नहीं, मैं नहीं होता हूँ। एक मिनट तो कोई कहीं भी कैसे भी रहे, आप कौन होते हैं सवाल करने हाँ वाले? तो अपनी गाड़ी खरीद के कोई कितनी भी स्पीड चलाए, कौन होता है वो देने वाला कि आप ओवर स्पीड मत चलाइए? वो कानून बना है। तो कानून संविधान बना है। ऐसा क्यों नहीं संविधान बना? में आपको अच्छा, क्या ये अधिकार दिया बताइए। गया है कि आप किसी के चरित्र पर सवाल उठा दें? ये बताइए, लेबन में रहने का कानून बना? लेबन में रहने का कानून है? हाँ बिल्कुल है। है? आप बताइए लेविन को कितने लोग सपोर्ट करते हैं? सुनिए पूरी बात। बोलिए। जब लेविन में रहने का कानून बना दिया, क्या आम जनता की भावनाओं को जानने की जरूरत नहीं थी कि आप सपोर्ट करते हैं लेविन का? जब भारत के लोग लेविन का सपोर्ट नहीं करते तो भारत में लेविन की क्या जरूरत है? भारत में कानून बनना चाहिए गौ हत्या ना हो, इसका कानून बना। तो आप ये कह रहे हैं कि जो जनप्रतिनिधि चुन कर आए हैं, जो सरकार में बैठे हैं और जिस राज्य में, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे किसी दूसरे पार्टी की हो, उनको जनता की भावना की कोई फिक्र नहीं, वो जनता की भावना नहीं समझते, इसलिए उन्होंने गलत अरे कानून बना दिया है। जनता से देखो, समलैंगिकता का कानून बना। आज इस देश में 150 करोड़ की आबादी इस देश में है। समलैंगिकता का पक्ष लेने वाले ज्यादा से ज्यादा पूरे देश में 500 लोग होंगे या 1000 लोग होंगे। उन 1500 की भावनाओं को ख्याल में रखते हुए कानून बना दिया समलैंगिकता का। लेकिन इस देश में 100 करोड़ हिंदू ऐसे हैं जो गौ हत्या का विरोध करते हैं। उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए कानून ने कोई, संविधान में कोई शोधन नहीं हुआ, गौ हत्या बंद नहीं हुई।